अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगा हूं अरबी और मटन। ये शोरबे वाला बनाया और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़े का बनाया ये डिश। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये देखें, इसकी लुक कमाल है माशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं ले आया था 3 पाव अरबियाँ। और जब भी आप मटन के साथ अरबी बनाएंगे तो ये लेंथी वाली अरबियाँ आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। वो गोल गोल वाली इसमें यूज़ नहीं होती। ये जिनकी थोड़ी थोड़ी दुमें होती हैं ना, वो ही इस्तेमाल करनी है। मेरे पास है 3 पाव अरबी और 3 पाव मैंने इसमें डाला है मटन। अरबी को छील लिया और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल दिया। नमक डाल के हम इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। अगर हाथों से मिक्स करते हैं तो ऑयल वगैरह लगाना पड़ता है, उससे बेहतर इस तरह से है। और 10 मिनट के लिए इसको हमने रेस्ट दे दिया। ये देखिए 10 मिनट पूरे हो गए। तो हम थोड़ा सा इसको चम्मच से हिला लेंगे ताकि थोड़ा बहुत जो कसर है नमक की वो एक दूसरे से लग जाए। उसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, लेकिन वॉश करने से पहले बस ये 10 सेकंड पहले ही हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना ज़रा सा। इससे क्या होता है कि हाथों में जलन नहीं होती। पानी खोल दिया है और अब हम एक एक अरबी को पकड़ कर ना अच्छी तरह से धोएंगे, मल मल के, ठीक है जी। जब तक इसमें लेस है ना, हमने इसको मलते रहना है। ये देखें लेस बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये बेहतरीन किस्म की अरबी आ गई है। सारी अरबी मैंने धो ली है। अब मैं एक कुकर में डालूँगा तकरीबन 150 ग्राम घी या ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हैं वो डाल लीजिएगा। घी ज़रा सा भी गर्म हो गए तो मैंने इसमें डाल देने हैं 100 ग्राम प्याज। ये एक बड़ा प्याज था, स्लाइस में कर लिया है और इसको थोड़ा सा चलाएँगे बस। इसको हमने जो है ना वो बादामी वगैरह अभी नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको चला के तो हम इसमें डाल देंगे खड़े वाले गरम मसाले। ये देखिए मैंने साइड पे मेंशन कर दिया सारा कुछ, और ये जाएगा इसमें। ओके जी। अब हम चलाएंगे इसको बादामी करने तक, ताकि ये मसाले भी इसमें भून जाएं और इनका अच्छा से पूरी तरह टेस्ट आ जाए। लेकिन 2 मिनट चलाने के बाद ये पोजीशन आई है। और अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे और गोश्त को हम इसके साथ साथ भून लेंगे, साथ साथ मसाले डालते जाएंगे। बस यही इसका मेथड है। जैसे मैंने बनाया वैसे फॉलो कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी डिश बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ा सा गोश्त को चला लिया और अब हम इसमें डाल देंगे गार्लिक 1 टेबलस्पून, ये कूट लिया था, और जिंजर ये भी 1 टेबलस्पून, ये भी कूट लिया था, ठीक है जी। अब हम इसको चलाएँगे थोड़ा सा। ये हम साथ साथ ना मसाले डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे, ज़रा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए अदरक और लहसुन का। तो फिर हम इसमें डाल देंगे साथ ही, ये देखें ग्राइंड किए हुए टमाटर हैं 100 ग्राम, ठीक है। इसमें पानी के बगैर ही ग्राइंड किया है, ये पानी के बगैर आराम से ग्राइंड हो जाते हैं। ये हम डाल देंगे तो इसको चलाएंगे, बस थोड़ा सा ही चलाना है ताकि वो जो है ना नीचे से बर्न ना हो जाए गार्लिक वगैरह। और अब हम इसमें जो पानी टमाटर का है ना, उस टमाटर के पानी की वजह से हमने इसमें ड्राई मसाले डाल देने जो कि बर्न नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। रेड चिली डालेंगे और पेपरिका डालेंगे और इसमें हम नमक डालेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। ओके जी। अब हम इसको चलाएंगे तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाले तो पहले से शुरू से भूनते आ रहे हैं और भी भुन जाएंगे। और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मज़े की जो है ना हमारी हांडी तैयार हो गया आज इंशाल्लाह ताला। चलें जी, थोड़ा सा और चला के इसमें हमने पानी डाल दिया, आधा लीटर पानी है। इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें। उसके बाद हम इसको लगा देंगे ढक्कन कुकर को, और ये वेट चलने के 20 मिनट तक हम वेट करेंगे। उसके बाद फिर वेट उठा देंगे। लेकिन 20 मिनट पूरे हो गए हैं। वेट हमने पूरी वो निकाल दी थी पहले, सारी की सारी भाप इसकी। और अब हम इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। सुभान अल्लाह जी, क्या बात है, खुशबू तो बहुत अच्छी है। गोश्त हमारा उम्मीद तो है कि गल गया होगा। लेट्स चेक। हाँ बहुत अच्छे। इससे ज़्यादा अगर गोश्त गल जाए ना तो फिर वो अरबी के लिए जो इसमें 2-4 मिनट और लगेंगे, फिर वो हलवा बन जाता है। इस वक्त ये बहुत अच्छी कंडीशन में गोश्त के लिए हमने पानी खुशक करने के लिए थोड़ी सी आग तेज़ करके 2-3 मिनट चला लिया। ये देखें ऑयल लैदा हो गया। और अब हम इसमें डाल देंगे अरबियाँ, ठीक है जी। ये हमने इसमें अरबियाँ डाल दी और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
ये होगी मिक्सिंग। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि अरबियाँ भी गल जाएं अच्छी तरह से। लें जी, इसमें हमने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। ये देखें, इस पानी का ही शोरबा बन जाएगा और इसी में अरबी गल जाएगी। आपने जितना शोरबा रखना हो उस हिसाब से आप पानी डाल दीजिएगा। अब हम इसको लगाएंगे 5 मिनट, और 5 मिनट पूरे हो गए हैं। चलें अब देखते हैं कि क्या पोजीशन है सालन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह रे वाह, उम्मीद तो है कि जी अगर अरबी गल गई ना तो समझें कि हमारा सालन रेडी हो गया। ओ लो, हलवा बन गया कमाल। अब ये जो है लुकमे से टूट जाएगी आराम से और ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसमें अब डाल देंगे धनिया, और इसमें हम डाल देंगे 2-3 मिर्चें खुशबू के लिए। चलें जी, हमारी हांडी रेडी है। देखा कितनी आसानी से बन गई और इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़े की हांडी बनी है। जिसे भी खिलाएंगे ना आपकी तारीफ़ करेगा, और हमारा मिशन तो यही है आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खानों में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। ले जी, डिश आउट हो गया काम, और आज शोरबा भी पै गया थोड़ा जाओ हो। देखने में कितना मज़े का लग रहा है माशाल्लाह। अब आप इसे खमीरी रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ या नान के साथ, ये आपकी मर्ज़ी। हमने आपको बेहतरीन सा सालन बना के दे दिया है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक लेमन आधा मैंने काट के इसलिए रखा है इसमें कि थोड़ा थोड़ा लेमन का इसमें अगर जूस डाल के साथ साथ खाते रहे ना, लेमन का रस डाल के, तो इंशाल्लाह ताला ये डबल हो जाएगा टेस्ट। तो उम्मीद है आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी हांडी अच्छी ही बनेगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।